तो एवरेज वेलोसिटी के बाद आज हम पढ़ेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो जैसे इंस्टेंटेनियस स्पीड था, स्पीड किसी पर्टिकुलर टाइम पे, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज आल्सो वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। वेलोसिटी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इज डिफाइंड एज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब यहाँ इंटरवल की बात नहीं होगी ना। यहाँ पे जैसे एवरेज में हम लोग क्या बात करते थे, एवरेज में बात करते थे कि यहाँ पे पार्टिकल है, फिर यहाँ पहुँच गया, तो एवरेज वेलोसिटी क्या था? एवरेज वेलोसिटी था टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, ठीक है। और एवरेज वेलोसिटी किस डायरेक्शन में था? डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी बी एवरेज वाज डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। और इसका डायरेक्शन किधर था? इसका डायरेक्शन था अलोंग डिस्प्लेसमेंट और अलोंग द कॉर्ड, ओके। बट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब क्या होगा? व्हेन टाइम डेल्टा टी बिकम्स वेरी वेरी स्मॉल टेंड्स टू जीरो, तो जो दो पॉइंट दूर दूर थे वो क्या हो जाएंगे? एक पॉइंट पे आ जाएंगे। और जब एक पॉइंट पे आ जाएगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। मींस वेलोसिटी एट एनी टाइम इज डेल्टा आर बाई डेल्टा टी व्हेन डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। दिस इज इक्वल्स टू डी आर बाई डी टी, ठीक है। और इसका डायरेक्शन क्या होगा? इसका डायरेक्शन जो होगा, क्योंकि टाइम इतना छोटा कर देंगे, तो जब टाइम बहुत छोटा कर देंगे तो दो पॉइंट कहाँ आ जाएंगे? बिल्कुल एक पास आ जाएंगे। तो क्या हो जाएगा? ये कॉर्ड क्या बन जाएगा? टेंजेंट बन जाएगा। इसीलिए कहेंगे कि वेलोसिटी जो v होगा दैट इज अलोंग व्हाट? अलोंग टेंजेंट टू द पाथ। ये हम लोग पिछले क्लास में भी शायद डिस्कस किए थे कि डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज ऑलवेज अलोंग टेंजेंट, ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा सा इसको हम लोग कोऑर्डिनेट से देखते हैं कि अगर मान लेते हैं कि पार्टिकल किसी पॉइंट पे किसी पॉइंट एक्स वाई कोऑर्डिनेट पे है, से फॉर एग्जांपल एक्स वाई, तो पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर क्या होगा? पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर जो आर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? दैट इज एक्स आई प्लस वाई जे। सो वेलोसिटी वेक्टर वी कितना हो जाएगा? वेलोसिटी वेक्टर वी हो जाएगा डी आर बाई डी टी। तो डी आर बाई डी टी मीन्स डी एक्स बाई डी टी आई प्लस डी वाई बाई डी टी जे। डिफ्रेंशिएट कर देंगे। अच्छा, डी एक्स बाई डी टी क्या होगा? डी एक्स बाई डी टी जो है द रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स, तो इसको हम लोग बोलेंगे वेलोसिटी वी एक्स, दैट इज एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। एंड डी वाई बाई डी टी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई, दैट इज वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। सो वेलोसिटी वेक्टर वी बिकम्स वी एक्स आई प्लस वी वाई जे। तो जो वेलोसिटी जो होगा वो पार्टिकल के टेंजेंट के होगा। दिस इज टेंजेंट, दिस इज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी v, एंड v हैज टू कंपोनेंट्स, वन इज vx अगर हम xy प्लेन की बात करें, एंड अनदर इज vy। और डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज अलोंग टेंजेंट। देखिए r का डायरेक्शन अलग होगा, r किसी थीटा एंगल पे होगा और वेलोसिटी किसी अल्फा एंगल पे होगा फ्रॉम x एक्सिस। तो जरूरी नहीं कि r का डायरेक्शन और v का डायरेक्शन सेम हो। पोजीशन वेक्टर का मतलब होता है कि ओरिजिन से पार्टिकल को मिलाने वाला लाइन, एंड वेलोसिटी का डायरेक्शन टेंजेंट के लॉन्ग होता है। देन व्हाट इज tan अल्फा? tan अल्फा इज परपेंडिकुलर बाय बेस vy बाई vx, एंड दिस इज vy, दिस इज vx, डिवाइड करेंगे तो dt कैंसिल हो जाएगा और ये किसके इक्वल टू आ जाएगा? dy बाई dx। और हम जानते हैं कि dy बाई dx क्या होता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है। तो एक बार अगेन प्रूव हो गया कि टेंजेंट का डायरेक्शन जो होगा और वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा? सेम होगा। तो dy बाई dx इज स्लोप ऑफ टेंजेंट, एंड स्लोप ऑफ टेंजेंट tan अल्फा इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। आराम से इन पॉइंट्स को नोट कर लीजिए। लेट अस टेक एन एग्जांपल। जैसे मान लेते हैं कि क्वेश्चन दें कि ए पार्टिकल इज मूविंग इन एक्स वाई प्लेन विथ पोजीशन वेक्टर गिवन एज टी स्क्वायर आई प्लस 2tj। A particle is moving in xy plane. Question is, a particle is moving in xy plane. A particle is moving in xy plane. Moving in xy plane with position given as t square I plus 2tj. Now this is simple question. So we have to find
फर्स्ट पार्ट है एवरेज वेलोसिटी बिटवीन t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 2 सेकेंड, और सेकेंड पार्ट है वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, जैसे हम लोग इंस्टेंटेनियस स्पीड में एवरेज स्पीड में किए थे उसी टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। और थर्ड पार्ट है डायरेक्शन ऑफ मोशन या डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। चलिए ये क्वेश्चन है, वैसे वेलोसिटी पता चल जाएगा तो उससे हम डायरेक्शन भी आराम से निकाल सकते हैं। तो देखते हैं कैसे करते हैं, ठीक है। t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल कहाँ पे है, और मान लेते हैं एक और पार्ट है पाथ ऑफ पार्टिकल, राइट द इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ पार्टिकल ना, पाथ इक्वेशन, इसको लोकस बोलते हैं। पाथ का इक्वेशन बताइए ना, पाथ इक्वेशन या इक्वेशन ऑफ पाथ फॉलोड बाई पार्टिकल, इक्वेशन ऑफ पाथ फॉलोड बाई पार्टिकल, ठीक है। चलिए इतना क्वेश्चन है छोटा सा। पार्टिकल इज मूविंग इन XY प्लेन विथ पोजीशन वेक्टर गिवन एज r इक्वल टू t स्क्वायर i प्लस 2tj। तो देखने से क्या लग रहा है कि एक पार्टिकल चल रहा होगा जिसका कि x कोऑर्डिनेट क्या होगा, t स्क्वायर होगा, क्योंकि पोजीशन वेक्टर r इज xi प्लस yj, और जिसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा 2t होगा, ठीक है। ये समझ में आया हम लोगों को। और हम जानते हैं कि डिफरेंशिएशन में अगर y x पावर n होता है तो dy बाई dx क्या होता है, n x पावर n माइनस 1 होता है। सो ठीक है, तो वो तो तब आएगा जब ये वेलोसिटी, अभी एवरेज की बात करते हैं। तो व्हाट इज पोजीशन है t इक्वल टू 2 सेकेंड, क्योंकि 0 से 2 में पूछा है, तो t इक्वल टू 2 सेकेंड पोजीशन क्या होगा, रख दीजिए वैल्यू, तो 4i प्लस 4j ना, 2 इंटू 2 4i प्लस 4j। एंड व्हाट इज पोजीशन एट t इक्वल टू 0, पोजीशन एट t इक्वल टू 0 जो होगा वो कितना होगा, r एट t इक्वल टू 0, तो 0i प्लस 0j, ठीक है। देन व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट डेल्टा r, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी इज डिफाइंड एज टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन दैट इज 4i प्लस 4j। सो एवरेज वेलोसिटी v एवरेज क्या हो जाएगा, सो v एवरेज इज टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम दैट इज डेल्टा r बाई डेल्टा t। तो डेल्टा r बाई डेल्टा t जब 2 सेकेंड से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2i प्लस 2j मीटर पर सेकेंड। तो एवरेज वेलोसिटी आ गया 2i प्लस 2j मीटर पर सेकेंड। अच्छा, वेलोसिटी क्या पूछा है 2 सेकेंड पे, तो वी नो दैट वेलोसिटी इज dr बाई dt, तो डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो टी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा पोजीशन, तो टी स्क्वायर का हो जाएगा 2ti और प्लस टी का, चलिए ये टी इक्वल टू 2 सेकेंड नहीं है, टी इक्वल टू 1 सेकेंड है, मान लेते हैं टी इक्वल टू 1 सेकेंड है, 1 सेकेंड पे निकालना है, 2 सेकेंड पे पहला हो गया, 1 सेकेंड पे चलिए दूसरा कर लेते हैं। तो 2ti प्लस 2j, 2ti प्लस 2j ना, डिफ्रेंशिएट करेंगे टी स्क्वायर का 2t और t का 1 हो जाएगा, तो 2ti प्लस 2j, और हमें किस टाइम पे निकालना था, t इक्वल टू 1 सेकेंड पे निकालना था, तो 1 सेकेंड पे क्या आंसर आ जाएगा, 2i प्लस 2j मीटर पर सेकेंड। और 4 सेकेंड पे पूछता तो, सॉरी 2 सेकेंड पे पूछता तो क्या होता, 4i प्लस 2j होता, क्योंकि x कंपोनेंट टाइम डिपेंडेंट है और y कंपोनेंट कांस्टेंट है। कैसे पता था, देखिए यहाँ पे जो x है वो t स्क्वायर का फंक्शन, जब आके एक्सेलरेशन बताएंगे आपको s इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर, तो x इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर का, इसका मतलब कि पोजीशन जो है x कोऑर्डिनेट जो है पोजीशन का वो एक्सेलरेटेड है, लेकिन y कांस्टेंट स्पीड से, वेलोसिटी अगर कांस्टेंट होता है तो इक्वल डिस्टेंस इज कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो y जो है वो कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है, 2 मीटर पर सेकंड से y बढ़ रहा है, इसलिए 1 सेकंड में 2 मीटर, 2 सेकंड में 4 मीटर ऐसे चलेगा। तो y का देखिए वेलोसिटी क्या आ रहा है, y का वेलोसिटी कांस्टेंट आ रहा है 2 मीटर पर सेकंड, बट x कंपोनेंट वेलोसिटी इज फंक्शन ऑफ टाइम, मतलब x एक्सेलरेटेड है बट y एक्सेलरेशन अभी बताएंगे डिटेल में। एक्सेलरेशन मींस रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, अगला ही यूनिट होगा, मींस x में यूनिफॉर्म मोशन है, x में नॉन यूनिफॉर्म मोशन और y में यूनिफॉर्म मोशन है। फिलहाल वेलोसिटी t इक्वल टू 1 सेकेंड पे है 2i प्लस 2j, और एंगल क्या आ जाएगा 45 डिग्री ना, पूछा था डायरेक्शन ऑफ मोशन है t इक्वल टू 1 सेकेंड, तो x में भी 2 और y में भी 2, तो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो क्या आ जाएगा, वेलोसिटी का जो मॉड भी आया वो कितना आया 2√2, और कितने एंगल पे आया 45
डिग्री ना एट एंगल, तो वेलोसिटी इज 2√2 मीटर पर सेकेंड एट एंगल 45 डिग्री फ्रॉम एक्स एक्सिस। ठीक है, और लास्ट पार्ट क्या पूछा था, पाथ फॉलोड बाय इक्वेशन ऑफ पाथ। तो इक्वेशन ऑफ पाथ देखिए यहां से निकाल लेंगे हम लोग, क्योंकि इक्वेशन का मतलब वाई और एक्स में रिलेशन, इक्वेशन मीन्स वाई और एक्स में रिलेशन। तो देखिए एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर है और वाई इक्वल टू 2t है, तो देखिए ध्यान से क्या आएगा, तो x इक्वल टू टी की जगह हम लोग यहाँ पे क्या रख देंगे, y बाई एक्स का होल स्क्वायर ना, तो सॉरी y बाई टी की जगह क्या रख देंगे, y बाई 2 का होल स्क्वायर। तो इक्वेशन क्या आ गया, y स्क्वायर इक्वल टू 4x। यहाँ पे देखिए ध्यान से, पाथ का मतलब होता है टाइम को हम एलिमिनेट कर देंगे। तो टाइम को एलिमिनेट कैसे करेंगे, x इक्वल टू टी स्क्वायर और t का वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा, y बाई 2। तो इस इक्वेशन में हम t की जगह y बाई 2 का होल स्क्वायर करें तो y स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई y स्क्वायर इक्वल टू 4x, और यह क्या होगा, यह एक पैराबोलिक पाथ होगा, y स्क्वायर इक्वल टू x ना, ऐसा पैराबोला होता है। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ऐसा पैराबोला होता है ना, ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है ऐसा वाला पैराबोला, दिस इज y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड दिस इज y स्क्वायर इक्वल टू x ना। तो ये पाथ, ये दिस इज इक्वेशन ऑफ पाथ, ये पाथ ये कैसा पाथ है, दिस इज पैराबोलिक पाथ। तो इट वाज ए सिंपल क्वेश्चन ना, जो हम लोग बताए उसी पे इलस्ट्रेशन था, आराम से नोट कर लीजिए। अब इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है ये हमें क्या देता है, इसका हमको इसका जो एरिया है ये हमें क्या देता है। तो मान लेते हैं कि एक पार्टिकल है जिसका कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। ऐसे फॉर एग्जांपल पार्टिकल इज मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, चलिए ना, अ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन, द पार्टिकल इज मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन, द पार्टिकल इज मूविंग अलोंग straight line and its velocity time graph is given। इसका वेलोसिटी टाइम आपको दिया हुआ है। चलिए एक्स एक्सिस के लॉन्ग चलिए पार्टिकल चल रहा है, मान लेते हैं कि ऐसा 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 ना कुछ कर्व है, इसका वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट नहीं है, ऐसे टाइम के साथ वेरी कर रहा है, बदल रहा है। ठीक, और हमसे ये जानना है कि हम इंटरेस्टेड हैं कि ये t1 से लेके t2 के बीच जो ग्राफ है और एक्स एक्सिस मीन्स टाइम एक्सिस के बीच ना जो ये एरिया ये क्या देगा, हम इसमें इंटरेस्टेड हैं। व्हाट डज दिस एरिया गिव। तो चलते हैं, हम लोग क्या करते हैं कि हम चलते हैं v को dx बाई dt लिख देते हैं, क्योंकि x एक्सिस के लॉन्ग है तो dx बाई dt, जनरल होता तो dr बाई dt लिखते हैं। तो चलिए सिंप्लिसिटी के लिए x एक्सिस किए तो v इज dx बाई dt। ठीक है, तो अब ये बताइए कि यहाँ से dx का वैल्यू क्या हो जाएगा, v इंटू dt हो जाएगा। dx मीन्स वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इन वेरी स्मॉल टाइम dt। ठीक है, तो चलिए चूंकि वेक्टर है वेलोसिटी है तो इसको हम लोग ऐसे एरो लिख देते हैं ना, ये हो गया। अब देखिए ध्यान से, अगर हम लोग यहाँ पे एक कोई कोऑर्डिनेट ले लेते हैं x कॉमा वाई मीन्स t कॉमा v ले लिए, t कॉमा v ग्राफ पे कोई कोऑर्डिनेट लिए, तो ये क्या हो गया, ये t हो गया, और ये बहुत पतला सा टाइम इंटरवल देखिए dt लिया गया है, बहुत पतला सा, मतलब बहुत छोटे टाइम इंटरवल की बात करें, बहुत स्मॉल टाइम dt, ये dt वेरी स्मॉल टाइम है। ठीक है, तो ये टाइम इंटरवल dt अगर में, और वेलोसिटी देखिए हाइट कितना है v। ठीक है, तो हाइट इंटू विड्थ क्या होता है, हाइट इंटू विड्थ क्या होता है, एरिया होता है। तो देन दिस v dt विल गिव व्हाट, दिस हाइट इंटू विड्थ गिव वेरी स्मॉल एरिया। So dx is small displacement and v dt is very small area dA you can say। इसका मतलब ये हुआ, ध्यान सुनिएगा, कि जो हाइट इंटू विड्थ एरिया देता है कर्व का, और वही ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। इसका मतलब है कि अगर हमको टोटल डिस्प्लेसमेंट जानना होगा t1 से t2 के बीच तो हम टोटल एरिया निकाल लेंगे। तो दिस स्मॉल एरिया गिव्स व्हाट, दिस स्मॉल एरिया गिव्स स्मॉल डिस्प्लेसमेंट in small time interval, how much, dt। so total displacement डेल्टा x क्या हो जाएगा, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट dt टाइम में ये एरिया,
तो इसी तरीके से सबको हम लोग इनफाइनाइट पार्ट में डिवाइड कर देंगे, तो सबको ऐड कर देंगे तो हमें टोटल डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट मीन्स टोटल एरिया, दैट इज समेशन। तो समेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन बोलते हैं, एरिया जो बताए थे आप लोगों को। और इसको कहाँ से कहाँ ले जाएंगे, T1 से लेके T2 तक। सो dx इज v dt एंड डेल्टा x इज इंटीग्रल v dt एंड दैट गिव्स नथिंग बट एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम, टोटल एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ in given time interval। इसका मतलब है कि एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ इन गिवन टाइम इंटरवल गिव्स टोटल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एक एग्जांपल से हम लोग देखते हैं सीधे। से फॉर एग्जांपल अच्छा, इसमें और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। अगर ग्राफ कुछ इस टाइप से है, ठीक है, मीन्स T1 से लेके T2 के बीच पॉजिटिव वेलोसिटी है, लेकिन T2 से लेके T3 के बीच वेलोसिटी नेगेटिव है। इसका मतलब है कि पार्टिकल यहाँ पे आगे जा रहा होगा और इस इंटरवल में किधर जा रहा होगा, पीछे। ठीक है, तो अगर ये फॉर एग्जांपल ये एरिया A1 आया और ये एरिया अगर A2 आया, तो अगर आपको टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना है, डेल्टा आर या डेल्टा एक्स डिस्प्लेसमेंट, तो ये क्या होगा, A1 माइनस A2 होगा। क्योंकि राइट जाएंगे तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, लेफ्ट आएंगे तो नेगेटिव, और डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्शन होता है। तो वेलोसिटी पॉजिटिव होगा तो पार्टिकल आगे जा रहा होगा, और वेलोसिटी नेगेटिव होगा तो पार्टिकल किधर आ रहा होगा, पीछे आ रहा होगा। समझ में आया? इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट निकालते समय हम साइन का ध्यान रखते हैं। अगर पॉजिटिव इंटरवल टाइम, जिस टाइम इंटरवल में वेलोसिटी पॉजिटिव होगा वो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा, जिस टाइम इंटरवल में वेलोसिटी नेगेटिव होगा वो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा। लेकिन अगर आपको डिस्टेंस चाहिए, व्हाट इज डेल्टा एस, डिस्टेंस, तो वो क्या होगा, वो होगा A1 प्लस A2, क्योंकि डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, चाहे हम आगे जाएं चाहे पीछे जाएं, डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। जैसे मान लेते हैं ये 100 मीटर है और ये 20 मीटर है एरिया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 100 माइनस 20 80 मीटर, पर डिस्टेंस क्या होगा, 120 मीटर। ये इंपॉर्टेंट बात है, इस बात को आप समझ लीजिएगा। तो इसी पे एक बेस्ट क्वेश्चन देते हैं कि द पार्टिकल इज मूविंग इन XY प्लेन एंड द वेलोसिटी टाइम ग्राफ and velocity time graph is given in the figure। ऐसा particle is moving in XY plane, the particle is moving in XY plane and velocity time graph is shown in the figure ना, velocity time graph आपको दिखाया गया है। ठीक है, चलिए ये हम लोग कर लेते हैं। ये velocity मीटर पर सेकेंड में है एंड टाइम t इज इन सेकेंड। ठीक है, टाइम t सेकेंड में है और ये 10 है। ठीक, 10 है। तो हम आपसे जानना चाहते हैं, अच्छा सिमिलर ट्रायंगल है तो ये 10 होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये सब 2 का इंटरवल है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -10। तो क्वेश्चन है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन XY प्लेन अलोंग x एक्सिस इज गिवन। तो हमें बताना क्या है, फाइंड, फर्स्ट पार्ट है एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 0 टू, एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 0 टू 4 सेकेंड, 0 टू 8 सेकेंड, और सेकेंड पार्ट है एवरेज स्पीड बिटवीन 0 टू 8 सेकेंड। चलिए छोटा छोटा 2 क्वेश्चन है, एक में एवरेज वेलोसिटी पूछा है, एक में एवरेज स्पीड पूछा है। तो सोचिए कैसे करेंगे आप। तो एवरेज वेलोसिटी टोटल 8 सेकेंड में चाहिए हमको, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम होता है। तो एवरेज वेलोसिटी के लिए अब देखिए ध्यान से, ये एरिया कितना, हमें ग्राफ और टाइम के बीच एरिया निकालते हैं हमेशा भी, फाइंड एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, दिस इज ग्राफ और टाइम एक्सिस। तो अब देखिए ग्राफ तो दिया ही है, तो ये एरिया क्या होगा, ये एरिया हो जाएगा 10, हाफ बेस इनटू हाइट ट्रायंगल का एरिया। ये रेक्टेंगल है तो इसका एरिया क्या हो जाएगा 20, और ये 10 और ये 10। ठीक है, तो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, डेल्टा एक्स, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर या डेल्टा आर, व्हाट इज टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट इज 10 प्लस 20 प्लस 10 एंड -10। वाई -10, क्योंकि यहाँ 10 मीटर पीछे गया, 6 से 8 सेकेंड तक वेलोसिटी नेगेटिव पार्टिकल गिर जा रहा है, 6 से 8 सेकेंड के बीच पीछे जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 10 मीटर आगे गया, 20 मीटर आगे गया, 10 मीटर आगे, लेकिन 10 मीटर पीछे गया। तो व्हाट इज वी एवरेज,
तो v एवरेज इज टोटल डिस्प्लेसमेंट एवरेज वेलोसिटी, avg मींस एवरेज वेलोसिटी, दैट इज डेल्टा आर बाई डेल्टा टी। तो टोटल टाइम कितना सेकेंड है? 8 सेकेंड। तो 10 10 कैंसिल, 30/8, तो 30/8 दैट इज 3.75 मीटर पर सेकेंड। तो एवरेज वेलोसिटी आ गया कितना? 3.75 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और अगर एवरेज स्पीड की बात करें तो व्हाट इज एवरेज स्पीड? तो एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस डेल्टा एस बाई टोटल टाइम डेल्टा टी। तो व्हाट इज डेल्टा एस? 10 मीटर, 10 20 10 10 ऐड होगा, यहाँ माइनस के बजाय प्लस हो जाएगा, तो 10 प्लस 20 प्लस 10 प्लस 10, तो कितना आ जाएगा ये? 50/8। तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 6.25 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया? तो ऐसे हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को ना, ग्राफ वाले, आराम से नोट कर लीजिए। एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग, इसमें ग्राफ न देके वेलोसिटी दिया हुआ है। तो दिया है कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन एक्स वाई प्लेन इज गिवन एज v इक्वल टू 3t स्क्वायर आई प्लस 2tj, 3t स्क्वायर आई प्लस 2tj, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल मूविंग इन एक्स वाई प्लेन इज गिवन एज दिस, फाइंड एवरेज वेलोसिटी बिटवीन टाइम इंटरवल 0 to 2 सेकेंड्स, ठीक है। छोटा सा क्वेश्चन है। अब तो यहाँ पे हमें ग्राफ तो दिया नहीं कि हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं ना, ग्राफ तो दिया नहीं कि डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे हमको वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हमें इक्वेशन से इंटीग्रेट करके निकालना होगा। तो वी नो दैट v इज dr बाई dt, सो dr इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? v इंटू dt हो जाएगा। सो डेल्टा आर क्या हो जाएगा? इंटीग्रल v dt फॉर गिवन टाइम इंटरवल 0 to t। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3t स्क्वायर dt 0 to 2 सेकेंड i प्लस 2t dt j बिटवीन 0 to 2 सेकेंड। देख लीजिए ध्यान से, x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या बताए थे आपको? x की पावर n dx का क्या होता है? x की पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। तो t स्क्वायर का क्या हो जाएगा? t के पावर 3/3, 3 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा? t क्यूब i, लिमिट कहाँ से कहाँ? 0 to 2 प्लस यहाँ t के पावर 1 है तो t स्क्वायर बाई 2 कैंसिल, तो क्या हुआ? t स्क्वायर 0 to 2 j, तो क्या हो जाएगा? 2 के पावर 3 और 0 माइनस 0 तो 0 ही हो जाएगा, तो t क्यूब है तो 2 के पावर 3, तो क्या हो जाएगा? 8i और प्लस 2 स्क्वायर मीन्स 4j। तो दिस इज डिस्प्लेसमेंट, मीटर में आएगा, ये डेल्टा आर आ गया। और वी नो दैट एवरेज वेलोसिटी v एवरेज क्या हो जाएगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम। तो कितना हो जाएगा? 2 सेकेंड से डिवाइड कर देंगे बिकॉज टाइम इंटरवल 2 सेकेंड, यहाँ पे डेल्टा टी का वैल्यू क्या आ जाएगा? 2 सेकेंड आएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 4i प्लस 2j मीटर पर सेकेंड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान समझ लीजिए इसको, ठीक है। ऐसा नहीं कि एवरेज वेलोसिटी इज इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई 2, ऐसा नहीं होता है। जो डिफिनीशन है उसी डिफिनीशन से हम सॉल्व करेंगे। तो ये सब वेलोसिटी के बारे में था, आराम से समझ लीजिए। इसके बाद अगले लेक्चर में हम लोग एक्सेलरेशन डिस्कस करेंगे, और जब एक्सेलरेशन पूरा बता लेंगे फिर हम स्टार्ट करेंगे मोशन इन 1 डायमेंशन, देन मोशन इन 2 डायमेंशन, ठीक है, मोशन इन प्लेन, देन रिलेटिव मोशन। तो ये बेसिक अभी काइनेमेटिक का इंट्रोडक्शन चलेगा 1-2 क्लास, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग काइनेमेटिक स्टार्ट करेंगे 1 डायमेंशन 2 डायमेंशनल मोशन। तो ये अभी इंट्रोडक्टरी पार्ट था, ठीक है, आराम से समझ लीजिए।